तो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, फिर रिलेशन की बात करते हैं कि स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला होता है। माइंड में बच्चों एक चीज ये हमेशा रहती है कि जी की वैल्यू 9.8 कहां पे रखें, या ये वैल्यू कहां पर होती है और ये कैसे आती है। तो आती है, उसका फॉर्मूला सीखेंगे कि ये जो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, ये किस फॉर्मूले से आई है, उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं। क्या स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 हर जगह होती है? ऐसा नहीं है। 9.8 होता है केवल अर्थ सरफेस पे, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में 10 ना दिया जाए आप यूज नहीं करोगे 10, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि 9.8 दिया गया है फिर भी वो जी की वैल्यू 10 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 से कैलकुलेशन आसान होता है, आप जब सीख रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स को वहां पे 10 रख के कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो आपको 9.8 दिया गया है तो 9.8 ही रखिए, नहीं दिया गया तो आप फ्री हैं 10 रख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली में ये फोर्स है। क्या है? फोर्स है। जो कौन एग्जर्ट करता है? अर्थ एग्जर्ट करती है, जो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो उस पर। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक्सेलरेशन वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप थोड़ा बेसिक में जाइए, पीछे जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं वहां आपने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ, याद है? F = ma पढ़ा था। तो F = ma, जो a था वो एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन पढ़ रहे हो किस चैप्टर में? ग्रेविटेशन में। तो इसको होना तो चाहिए था बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। सोच के देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होना चाहिए था। क्या है? इसका नाम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? ग्रेविटेशन के अंदर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले डेफिनेशन देखिए, फिर उसके बाद इसकी डेप्थ में चलते हैं। लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये होता है स्मॉल जी। क्या होता है? स्मॉल जी होता है बच्चों। ये इसको हम लिखते हैं स्मॉल जी से। तो ये स्मॉल जी आ गया। स्मॉल जी क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब कैसे समझना है जरा ऐसा देखिए, जैसे मैं ट्रेन को फूंक मारूं, ट्रेन को अगर मैं फूंक से हिलाऊं तो हिलेगी नहीं, लेकिन ट्रेन अगर मेरे ऊपर फोर्स लगाए तो मैं तो हिल जाऊंगा। मतलब समझ रहे हैं कि अर्थ ऐसे ही है। अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अर्थ पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वो उस पर एक्शन रिएक्शन पेयर हुए, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब जितना एक्शन होता है उतना रिएक्शन होता है। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो आपसे मैंने क्या बोला? आपने ट्रेन को फूंका, ट्रेन का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर ट्रेन उतने ही जितने से आपने फूंका है, अगर ट्रेन फूंक सकती तो आपका क्या होता है? आप तो हिल जाते। तो वही चीज होती है, अर्थ जब फोर्स लगाती है तो जिस बॉडी का मास कम होता है वो ज्यादा वाली बॉडी की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। या ग्रेविटी ज्यादा होती है किसकी? जो बॉडी ज्यादा मासिव है। तो यहां पे अर्थ क्या है? अर्थ का मास ज्यादा है। इसने क्या किया? ये इसके जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट के, इसलिए सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे दूसरी डेफिनेशन लिखी है, इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जैसे मैं इसको छोड़ूं तो कहां जाएगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स अर्थ। क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल पुल कर रही है। ये ऑब्जेक्ट भी कर रहा था, लेकिन इसका मास इतना कम है कि अर्थ के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन अर्थ ने जब इस पे फोर्स लगाया, इसका मास कम था, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया और ये अर्थ की तरफ आके गिर गया। तो ये डेफिनेशन है दोनों में से कोई एक डेफिनेशन ले सकते हो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है बच्चों। क्या होती है? 9.8 आती है। 9.8 अर्थ सरफेस पे ही होती है। कहां होती है? अर्थ सरफेस पे होती है। चलिए इसको लिख लिया जाता है। देखो कैसे करोगे इसको,
लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, स्मॉल जी इज इक्वल टू, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कितना होता है, G इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहां पर, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। अब अर्थ पर भी देखिए कि जैसे ही हम इक्वेटर पे जाते हैं, हम जाते हैं पोल पर, तो जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, कैसे चेंज होती है, ऑन चेंजिंग द प्लेस। जैसे मैं बात करूं अर्थ पे हूं अभी, अर्थ हमारे लिए एक प्लेनेट है, अगर मैं चला जाऊं मून पर तो मून हमारे लिए चेंज हो जाएगा, तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, वहां पर भी लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ जी ऑन मून क्या होता है, ये तो होता है अर्थ सरफेस पे, क्या होता है, अर्थ सरफेस पे। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट मून सरफेस, क्या होता है, मून सरफेस। जो मून सरफेस पे होता है जी की वैल्यू, वहां GM लिख देते हैं। इससे पता चलता है कि मून के लिए कितनी होती है, अर्थ पर जो ग्रेविटी होता है उसका 6 टाइम हो जाता है। अगर मैं पूछूं मून पर वेट कितना होगा, वेट अगर मैं पूछता तो वेट एट द मून कितना होगा, वेट एट द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून कितना आएगा, तो मैं वेट लिखूंगा कहां पर, मून पर, तो WM लिख दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, वेट ना, वेट में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस प्लेनेट पे हो उसकी ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या आएगा, यहां आएगा M, यहां आएगा GM, ये तो होता है। देखो यहां से आपको ये समझ में आएगा कि M मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस प्लेनेट पे हो। तो मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है, mg/6। इस तरह से आप निकाल सकते हो, और ये आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आ जाएगा, क्योंकि वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहां मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि अर्थ पर आपका वेट कितना है, अर्थ पर वेट आपको मालूम है 60 न्यूटन, तो मून पर वेट कितना हो जाएगा, 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आएगा, कितना आएगा, वो आप कर लोगे, 60 डिवाइडेड बाई 6 10 kg आ जाएगा, वो सॉरी 10 न्यूटन आएगा। अर्थ पर मास, अर्थ पर जो वेट है, मास की बात नहीं वेट की बात है, अर्थ पर वेट आपका 60 न्यूटन है, मून पर कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको मैं रब कर दूं, रिलेशन बताता हूं आपको, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। आपको क्या याद रखना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, स्पेस में कितनी होती है बच्चों, स्पेस में होती है कितनी, नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्मॉल जी की वैल्यू स्पेस में कितनी होती है। और वैल्यू ऑफ जी एट मून आपको पता चल गया, अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है उसका 1/6। वेट कितना होता है, वेट भी अर्थ सरफेस पे जो वेट है उसका 1/6 होता है, ठीक है। चलिए लगाइए हेडिंग, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बता देता हूं, स्मॉल जी की वैल्यू स्पेस में 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है इन दोनों चीजों में, और उससे ही आप वैल्यू निकालते हो कि जी की वैल्यू 9.8 आई कैसे है। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक प्लेनेट बना लीजिए। हमारे लिए प्लेनेट अभी क्या है, अर्थ है, और प्लेनेट तो आप चेंज भी कर सकते हो। ये हमारे पास अर्थ है और ये इसका सेंटर है। अर्थ का मास कितना है, me, अर्थ की रेडियस कितनी है, re, ये रेडियस हो गई आपके पास। यहां पर अर्थ के ऊपर कोई एक मास रखा है, ये मास रखा है, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास अर्थ है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है पहले वो लिख दो, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, बॉडी लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, दोनों बातें एक ही है, ऑब्जेक्ट लिखिए या फिर बॉडी लिखिए।
लेट अ बॉडी, बॉडी लिखना है या फिर ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक वर्ड। लेट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ऑफ मास स्मॉल m, प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे आपने रख दिया। ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये आपके पास कैसी है, अर्थ है। और अर्थ कहती है, अर्थ कैसी है, सॉलिड स्फीयर है। ये हमारे पास जो अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की, इसके अंदर जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। और एमई क्या है, एमई जो है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। कितना होता है बच्चों, मास ऑफ अर्थ। एमई की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 × 10⁻24 kg होती है। क्लियर है, ये याद रखना है वैल्यू। और आर ई क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है, इसकी वैल्यू जानते रहो। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, आर ई इज इक्वल टू होता है 6400 किलोमीटर। ये तो किलोमीटर में है, इसको मीटर में लिखोगे तो क्या आएगा, 6.4, ऐसे लिखोगे 6400 इंटू 1000 मीटर आ जाएगा, किलोमीटर को मीटर कर दिया। इसको और सही से लिखोगे तो क्या आएगा, इसको सही से लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखो ये 3 जीरो और लगा दो इसमें, 6 4 2 जीरो थे, 3 जीरो और लगा दीजिए तो ये आ जाएगा मीटर में। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 6.4 10⁻6 मीटर। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है रेडियस ऑफ अर्थ बताइए तो आप क्या बोलोगे, 6.4 10⁻6 मीटर होता है। और मास पूछेंगे तो 6 × 10⁻24 kg होता है। अभी मैंने कोई रिलेशन नहीं बताया। अब आप दो लॉ लगाओगे, कौन सा लॉ लगाओगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लगाओगे, अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा सकते हो, उनका मास चाहे जो हो, चाहे जो हो। क्या हम में तुम में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। क्या इस मार्कर में और तुम में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। क्या इस मार्कर और अर्थ में लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यूनिवर्स में कहीं पर भी कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी मास हो, हर जगह लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक बॉडी अर्थ है, दूसरी बॉडी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो अर्थ के मास में और ऑब्जेक्ट के मास में क्या लगेगा, क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा F इज इक्वल टू जी एम, कौन सा, मास ऑफ अर्थ, m अपॉन RE² आएगा। इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स अर्थ लगाएगी इस मास पर। समझो, इस ऑब्जेक्ट ने ये फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ये वाला फोर्स है। इस पर जितना फोर्स लग रहा है वो इतना है। तो दोनों कितना फोर्स लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं फोर्स F। क्या लगा रहे हैं, दोनों ही फोर्स F लगा रहे हैं एक दूसरे पर। दोनों, ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। दोनों कैसे फोर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन है। यहां तक तो बात ठीक हो गई। दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए कि ऑब्जेक्ट रखा कहां पे है, ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ सरफेस पे, या फिर अर्थ सरफेस पे ना हो, अर्थ सरफेस से ऊपर भी होगा तो कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो कहां आएगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा। क्योंकि अर्थ क्या करती है, अर्थ यहां पे, इस पे अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल करती है टुवर्ड से सेंटर। तो वो क्या चीज है, वो है ग्रेविटी फोर्स। तो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी फोर्स कितनी लगेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन की एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए, एक कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, तब उनके बीच में लगता है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। क्या हो जाएगा, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इजिकल टू एम ए। ये एक्सेलरेशन कोई जनरल एक्सेलरेशन नहीं है, नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन आया है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ये वाला फोर्स कैसा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? ये Fg है। तो ये वाला भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ये मास होगा, और जो A है वो क्या बन जाएगा? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए। F यहां पर कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशन वाला होगा। तो कैसा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो फोर्स होता है Fg वाला, ये होता है ऐसा फोर्स जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। द फोर्स, इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये है F इक्वल टू mg। इस g को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहां पर ये वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये g की वजह से आया है, इसलिए इसको हम F ना लिख करके स्मॉल g कर दें, तो ये ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेविटी फोर्स स्मॉल g। इसमें कैपिटल G था तो हमने इसको ग्रेविटेशन से कनेक्ट किया है। अब देखो ये दोनों ही फोर्स क्या है? दोनों ही फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो यहां लिखा जाएगा क्या? ये Fg और स्मॉल fg। देखो ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तब अप्लाई होगा। ये कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरी कोई भी बॉडी हो, तो ग्रेविटी फोर्स लगती है। तो यहां पर लिखा जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहां से ये हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन में F इक्वल टू mg लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे क्या है? mg इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट सेंटर। तो यहां लिख दिया जाए, क्या लिखा जाए? इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी with which earth attracts the body towards its center। ठीक, आप ये लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? दोनों इक्वल कर देंगे तो mg इज इक्वल टू मिलेगा g m e m अपॉन r e स्क्वायर। m से हम कैंसिल आउट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? g इज इक्वल टू g m e अपॉन r e स्क्वायर आ जाएगा। ये बच्चों आ जाता है रिजल्ट। यहां तक आने के बाद जरा देखो, इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल g, इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल m नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलो देखो क्या आता है। जो ये फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में क्या नहीं आया है? ये फॉर्मूला आपको मिल गया है g इज इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये देखो यहां से क्या लिखा जाएगा? स्मॉल g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि धरती नहीं है, धरती माता है। इसके ऊपर कोई भी गिरे, आप गिरो, हम गिरे, मार्कर गिरे, एलिफेंट गिरे, सोच लो कुछ भी गिरे, सब पर इक्वल ही लगता है। क्या लगता है? इक्वल। सब पर जी की वैल्यू सेम लगती है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है स्मॉल जी की वैल्यू। स्मॉल जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात जरा देखो, स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? स्मॉल जी डिपेंड्स अपॉन क्या? पहला मास ऑफ प्लेनेट, किस प्लेनेट पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके,
जैसे अर्थ पे रखा है तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, मास ऑफ प्लैनेट। तो यहां प्लैनेट क्या है, अर्थ, तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी। दूसरा साइज ऑफ प्लैनेट, मतलब रेडियस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ प्लैनेट। तो साइज ऑफ प्लैनेट क्या है, यहां पर अर्थ है। साइज का मतलब यहां पर रेडियस से होता है, किससे होता है, रेडियस से होता है। तो रेडियस का क्या, अर्थ की क्या रेडियस है, अर्थ का क्या मास है, क्योंकि RE और ME मास पर, प्लेनेट के मास पर, प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करता है। जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, वो कितनी होती है, वो कांस्टेंट होती है। कितनी, जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये आएगा, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू पुट करोगे, ME की वैल्यू पुट करोगे, RE की वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर माइनस 11, और ME की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 24, और RE की वैल्यू होती है 6.4 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हो तो बच्चों ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे आता है, ऑन अर्थ सरफेस, कहाँ पे है, ऑन अर्थ सरफेस। ये जरूर याद रखना कि अर्थ के सरफेस पर ही ये वैल्यू 9.8 होती है। बाकी इक्वेटर पर, पोल पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वेरिएशन इन जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू शेप में चेंज कैसा होता है, ड्यू टू एल्टीट्यूड क्या होता है, ड्यू टू डेप्थ क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन क्या होता है। बहुत सारे तरीके से हम स्मॉल जी में चेंज होने पर जी का क्या फॉर्मूला आता है वो डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में अभी इतना ही, जितनी बातें मैंने करी उनमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर मैं रिकॉल करा दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला याद रखिए, स्मॉल जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्मॉल जी नोट कैसी क्वांटिटी होती है, स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू मून पर कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू किन फैक्टर पे डिपेंड करती है और किन पर डिपेंड नहीं करती है, ये सारी चीजें, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां बात करेंगे वेरिएशन इन जी।